नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम विषय 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी उसकी शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई? पहला ऑप्शन है जी.बी. मौर्य, दूसरा है वी.एस. सुखतांकर, तीसरा आदित्य सिंह और चौथा एम.एन. शाह। इसका सही उत्तर होगा इसका वी.एस. सुखतांकर। देखिए, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जो परियोजना थी इसकी शुरुआत हुई 1919 में। किसके नेतृत्व में हुई? वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में हुई और इस परियोजना को पूर्ण होने में लगभग 47 वर्ष लग गए, तब जाकर यह संस्करण पूरा हो पाया था। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े समूह के लिए, परिवार के लिए, विदेशी जातियों के लिए और इन सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा कुल शब्द का प्रयोग किया जाता था परिवार के लिए, और जाति के लिए जाति का प्रयोग बांधव के बड़े समूह के लिए होता था। तो कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति शब्द का प्रयोग होता था बांधवों के बड़े समूह के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पितृवंशिकता का क्या अर्थ होता है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, परपौत्र आदि से चलती है, इसको क्या कहते हैं? पितृवंशिकता कहते हैं। अर्थात पिता के बाद उसका पुत्र, फिर उसका पौत्र, फिर उसका परपौत्र, ये वंश परंपरा चलती है। मातृवंशिकता, इस शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, यानी कि माँ के वंश से जब वंश परंपरा जुड़ी होती है तो उसको मातृवंशिकता कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस अभिलेख से रेशम बुनकरों की एक श्रेणी के बारे में जानकारी मिलती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन है मंदसौर, दूसरा है प्रयाग, तीसरा है विराटनगर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस अभिलेख से रेशम बुनकरों की एक श्रेणी की जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर होगा मंदसौर अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? मंदसौर अभिलेख से। देखिए, मंदसौर अभिलेख है, इससे रेशम बुनकरों की एक श्रेणी की जानकारी मिलती है। ये मध्य प्रदेश से मिले 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख से बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। तो मंदसौर मध्य प्रदेश से ये कौन सी शताब्दी का अभिलेख है? 5वीं शताब्दी का है, और इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। ये लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे। कौन थे? ये जो रेशम के बुनकर थे ये लाट गुजरात प्रदेश के निवासी थे, और वहाँ से लाट गुजरात से और कहाँ चले गए? मंदसौर चले गए थे, और मंदसौर को उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय मतलब इस 5वीं शताब्दी के समय इस मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे याद रखना, रेशम बुनकरों की एक श्रेणी की जानकारी हमें मंदसौर अभिलेख से मिलती है। यह मध्य प्रदेश में है, 5वीं शताब्दी ईस्वी का अभिलेख है। जो ये रेशम बुनकरों की श्रेणी थी ये लाट गुजरात से और कहाँ आ गए थे? मंदसौर आ गए थे, और मंदसौर को याद रखना, मंदसौर को उस समय किस नाम से जाना जाता था?
दसपुर के नाम से जाना जाता था। और इस श्रेणी के द्वारा फिर एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? चारुदत्त, शूद्रक, राजशेखर, वाग्भट। इसका सही उत्तर होगा शूद्रक के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? शूद्रक के द्वारा। और चारुदत्त इस नाटक का नायक था। क्या था? नायक था। और ये नाटक चौथी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। और इसमें जो नायक चारुदत्त है, इसको क्या बताया गया है कि यह ब्राह्मण वणिक था। क्या था? ब्राह्मण वणिक। अगला क्वेश्चन है, स्त्री धन की संज्ञा दी जाती है। स्त्री को मिलने वाले पति की संपत्ति को, पिता की संपत्ति में पुत्र के हिस्से को, विवाह के समय मिलने वाले उपहारों को और इन सभी को। तो देखिए, स्त्री धन किसे कहा गया है? स्त्री धन कहा गया है जो विवाह के समय स्त्रियों को उपहार मिलते थे, उसको क्या कहा जाता है? स्त्री धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लघु कथा कुंती और निषादी की लेखिका कौन है? पहला है महाश्वेता देवी, दूसरा सुभद्रा कुमारी, तीसरा अंजलि देवी और चौथा ताराबाई। तो लघु कथा कुंती और निषादी की लेखिका हैं महाश्वेता देवी। ये एक बांग्ला लेखिका थी और इन्होंने महाभारत की कथा को आधार मानते हुए कुंती और निषादी नाम से एक लघु कथा लिखी थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? एक व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, और इसकी रचना किसने की? पहला है पतंजलि, दूसरा कार्तिकेय, तीसरा पाणिनि, चौथा भरतमुनि। तो अष्टाध्यायी की रचना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? पतंजलि, कार्तिकेय, पाणिनि और भरतमुनि। तो इसका सही उत्तर होगा पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की रचना की गई। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।